नमस्कार सभी को। मैं राजेश दिबंदा, पीजीटी वाणिज्य केंद्र विद्यालय नसीराबाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो सीबीएसई 12th जो बोर्ड है उसका अकाउंटेंसी का चैप्टर है, कंपनी अकाउंट्स। उसके अंदर टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स। काफी अच्छा वेटेज होता है एग्जाम में इसका। 8 से लेकर 13 नंबर तक के मार्क्स इस चैप्टर में से आते हैं 12th के इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक में से। और इस चैप्टर के अंदर अपना जो टॉपिक रहेगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। आज इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करा दूंगा, तो आपको कहीं डाउट नहीं रहेगा कि फॉरफीचर शेयर्स कैसे किए जाता है और री इश्यू शेयर्स कैसे किए जाते हैं। आप सब जानते हैं कि कोई भी कंपनी शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फॉरफीचर कर लेती है जब वो अलॉटमेंट मनी और कॉल्स मनी टाइम पे नहीं देता। लेकिन कंपनी को फॉरफीचर करने से पहले उस शेयर होल्डर्स को 14 डेज पहले एक नोटिस भेजना पड़ता है और उसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना बकाया अमाउंट, हमें बकाया अमाउंट प्लस उस पे जो भी 10% इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर्स पे लगता है वो अगर आप पे कर देते हैं तो हम आपकी शेयर्स को फॉरफीचर नहीं करेंगे। और अगर फिक्स पीरियड के बाद भी आप अगर अमाउंट पे नहीं करते हैं तो हम आपकी शेयर्स को फॉरफीचर कर लेंगे। तो जिस भी कंपनी शेयर्स को फॉरफीचर करती है तो कंपनी के लिए वो एक इनकम हो जाती है। जैसे किसी शेयर्स का फॉरफीचर करना है कंपनी को, उसने 7 रुपए जमा करवा दिए, 10 में से 7 जमा करा दिए और 3 रुपए जमा नहीं कराने की वजह से कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया। तो जो 7 रुपए कंपनी ने जमा करा, जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को जमा करवाए वो पैसे जब्त कर लेती है कंपनी और उस अमाउंट को जब्त करने के लिए एक एंट्री पास करनी पड़ती है। उस एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करती है और उस शेयर्स को बाद में किसी नए शेयर होल्डर्स को रीइश्यू भी कर सकती है। वो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों तरीके से कर सकती है। लेकिन जो रीइश्यू पे जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो डिस्काउंट 7 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी प्रीवियस शेयर होल्डर से जितना अमाउंट रिसीव हुआ था उससे ज्यादा डिस्काउंट कोई भी कंपनी अपने नए शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकती। तो इस एग्जांपल को, इस टॉपिक को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिएगा मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, उसके पास 1000 शेयर्स है। उस एक्स ने 3 रुपए एप्लीकेशन दे दी, 2 रुपए अलॉटमेंट दे दिया और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे पाया। जब उससे फर्स्ट कॉल मांगी गई तो भी उसने पैसा नहीं दिया और सेकंड कॉल मांगी गई तब भी उसने पैसा नहीं दिया। यानी उस व्यक्ति से पूरे के पूरे 10 रुपए शेयर्स के मांग लिए गए एक्स से, बट उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 3 और 2 5 रुपए जमा करवा दिए और 4 और 1 5 रुपए उसने जमा नहीं कराया। तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि इसके शेयर्स का फॉरफीचर कर लेंगे। तो फॉरफीचर करने के लिए शेयर्स फॉरफीचर की जो एंट्री होती है उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहली बात तो उसके शेयर्स कितने हैं, 1000, और कितना रुपए मांगा जा चुका है, 10। पूरा मांग लिया ना सेकंड कॉल तक। तो आप यहां पे शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल कि जो देखो, एक तो होती है पेड अप कैपिटल जो 5 रुपए जमा कराए, एक होती है कॉल्ड अप कैपिटल जो मांग ली, चाहे जमा करवाए चाहे नहीं करवाए। तो यहां पे 10 रुपए उससे मांग लिए, यानी 10,000 रुपए से शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। क्योंकि जब शेयर्स इश्यू होता है तो जितने भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, उनसे शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। लेकिन जब शेयर्स को फॉरफीचर कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, तो उस केस में आप शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, वो भी कॉल्ड अप से। यहां लिखेंगे कॉल्ड अप, जितना आपने मांग लिया कॉल्ड अप कैपिटल से। अब 10,000 रुपए इस व्यक्ति से आने थे, क्या इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, पे कर दिया, तो अलॉटमेंट यहां नहीं आएगा। यहां जो अलॉटमेंट है मैंने एंट्री कर रखी थी ऑलरेडी पहले से, तो यहां अलॉटमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा,
क्योंकि अलॉटमेंट ऑलरेडी पे कर दिया। यहां वो चीज आएगी जिसका पैसा नहीं आया, तो यहां पे फर्स्ट कॉल उसके जो शेयर्स हैं, उसके शेयर्स हैं 1000 इंटू फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, यानी 4000 रुपए उस व्यक्ति ने नहीं दिए। समझ आ गया? 1000 शेयर्स पे 4000 रुपए तो फर्स्ट कॉल नहीं दी, और 1000 शेयर्स पे 1 रुपए सेकंड कॉल नहीं दी। तो ये हो गया 4000 रुपए तो फर्स्ट कॉल और 1000 रुपए सेकंड कॉल, तो 5000 रुपए नहीं दी। 10 में से 5000 रुपए नहीं दिए, तो इस व्यक्ति ने दिए होंगे 1000 शेयर्स इंटू दिए होंगे कितने रुपए दिए होंगे? 5। 5000 रुपए जो अमाउंट इसने पे कर दिया उसको लिखेंगे शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट में, यानी कंपनी ने 5000 रुपए इसके जब्त कर लिए। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो इसने ऑलरेडी पेड कर दिया। समझ आ गया होगा यहां तक? अब इसके शेयर्स को रीइश्यू करते हैं। अब ये जो शेयर्स थे मिस्टर एक्स के, मिस्टर वाई जो है उसको ये 1000 शेयर्स आपने 8 रुपए में रीइश्यू कर दिए। कितने में? 8 रुपए में रीइश्यू किए। अब वाई ने कहा कि जब मेरे को किसी और के शेयर्स दे रहे हो तो मैं 10 रुपए क्यों दूं उस पे, मैं तो आपको कम रुपए दूंगा। तो वो उसने 2 रुपए कम दिए 10 रुपए के शेयर्स पे, 8 रुपए ही दिए, तो कुल मिला के शेयर्स की कीमत तो 10 है। तो जो 2 रुपए कम पे वाई को दिया जा रहा है, यानी 8 रुपए पर शेयर्स अगर आप इस शेयर्स को इश्यू करते हो तो ध्यान देना 8 रुपए पर शेयर्स इश्यू करने से कंपनी को 2 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। समझ गए यहां पे? तो अब रीइश्यू करेंगे शेयर्स को, तो रीइश्यू में सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर्स इंटू 8, यानी बैंक में आपके पास 8000 आएंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ध्यान रखना ये शेयर फॉरफीचर होता है डिस्काउंट। क्या बोलेंगे इसको? रीइश्यू पे इस शेयर्स को कितने रुपए डिस्काउंट पे दिया, तो आप सब समझ रहे हैं 1000 इंटू 2 रुपए डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया 2000, तो इसको डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट। डिस्काउंट जो पहले जब्त किया है उस अमाउंट में से दिया जाता है, इसलिए 2000 रुपए लिखा जाएगा। और शेयर्स की कीमत है 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10, शेयर्स की कीमत तो 10 रुपए ही है, तो यहां पे 10,000 रुपए के शेयर्स में से 8,000 रुपए वाई से आ गए और 2,000 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया। आप सबको पता है किसी शेयर्स को फॉरफीचर किया जाता है, फॉरफीचर करने के बाद उसको रीइश्यू किया जाता है, और फॉरफीचर करके रीइश्यू करने के बाद जो पैसा बच जाता है कंपनी के पास, उस अमाउंट को शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री में डाल दिया जाता है। अब आपको इस कैपिटल रिजर्व के निकालने के बहुत से तरीके होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है हर क्वेश्चन की। 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें 1 से 1.5 नंबर पर्टिकुलर इस एंट्री को करने पे आपको मिलते हैं। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ध्यान देना इसके तरीके क्या क्या है निकालने के, इस पे पूरा फोकस करना। एक तरीका तो ये है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट है 5000 से, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट है 2000 से। 5 से क्रेडिट है, 2000 से डेबिट है, तो अभी तो 3000 रुपए, अभी तो कितना 3000 रुपए और डेबिट करोगे ना, जब जाके 5000 के बराबर होगा। यानी आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्लोज करना है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, हमेशा ध्यान रखना शेयर फॉरफीचर करने से जो आपकी इनकम होती है कंपनी की वो कैपिटल रिजर्व कहलाती है। ये रेवेन्यू इनकम्स नहीं होती, कैपिटल रिजर्व इनकम होती है, और कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाया जाता है। ठीक है, तो 3000 एक तरीका तो है, 5000 रुपए शेयर फॉरफीचर में से 2000 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो 3000 रुपए आ जाएगा। ये कब पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीचर किए हैं वो और नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू किए हैं वो इक्वल हो। जब ये दोनों इक्वल हो तब तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस किया जा सकता है। समझ गए?